आवाज आ रहा है बच्चों? हेलो, आवाज आ रहा है बच्चों? हेलो, चलिए आवाज आ रहा है। हेलो, चलिए आवाज आ रहा है। तो हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप लोग को पता है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ, तो उसी क्रम में हम लोग आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा? सांख्यिकी। ठीक, चैप्टर नंबर जो कि क्लास 10 का कौन सा चैप्टर है? ये आपका चैप्टर नंबर 13। तो अभी तक हम लोगों ने दो एक्सरसाइज के बारे में पढ़ लिया है कि माध्य कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका माध्यिका, यानी माध्यिका कैसे निकालते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपका क्या है? माध्यिका। ठीक है, माध्यिका। तो आज का हमारा टॉपिक है माध्यिका। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है माध्यिका एक तरह से, और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सभी बातों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले से मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए लिख दिया है ताकि आप लोग के लिए थोड़ा इजी हो। ठीक, समझ में आया? लेकिन सबसे पहले आप लोग जुड़ चुके हैं कि नहीं, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। हाय फ्रेंड, क्या क्या है सर, कब आएगा लाइव? सोनू जी लग रहा है कब से वेट कर रहे थे क्या? हाँ, आपका बात सही है। दरअसल हम लोग 6:45 का ही सोचे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग आ नहीं पाए। ठीक है, ठीक। चलिए, यस सर, ओके। सोनू ओके जी। तो जुड़ गए कि नहीं? सब लोग आ गए? कमेंट करिए हाय, हाय करिए सब लोग। तो हम लोग आगे अपना स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी की बातें आगे। जर्नी नहीं, वैसे क्लास। आप लोग भी कहेंगे जर्नी कौन सा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, हाय सोनू। अभी तक दो ही तीन लोग दिख ही रहे हैं लाइव में। आप लोग कमेंट करिए हाय हाय कि मतलब आ गए हैं। चलिए, तो लग रहा है अब स्टार्ट करते हैं क्लास। मीनाक्षी हाय, सुशील हाय। जोड़ रहा है सब। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर चुका है, जो कि पहला आपका टॉपिक क्या था इस चैप्टर में? माध्य। अब दूसरा चैप्टर टॉपिक क्या था आपका? वो था आपका बहुलक। ठीक, अब आज हम लोग टॉपिक के बात करेंगे आपके माध्यिका के बारे में। ठीक है, तो माध्यिका के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने सब में बताया था कि जो भी चीज इसमें जितने भी माध्य माध्यिका, इनको दो तरह से निकालते हैं। पहला एक होता है वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, और एक होता है आपका वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ठीक है, तो सब में हम लोगों ने जाना था। ठीक, तो अब इसी क्रम में हम लोग इसको भी जानेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों का कैसे होता है। ठीक है, और वर्गीकृत आंकड़ों का कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का कैसे निकालते हैं, माध्यिका और वर्गीकृत आंकड़ों। ये हम मैंने आपको पहले से थोड़ा लिख दिया। ठीक है, चलिए आकर समझते हैं एक एक करके। देखिए, जब भी आपको वो आंकड़ा जो है वो अवर्गीकृत दिया हो, तो उसका माध्यक निकालने के लिए आपको दो फॉर्मूला है। यानी कि अवर्गीकृत आंकड़ों का निकालने के लिए आपको कितने फॉर्मूला का यूज करना है? दो फॉर्मूला का। पहला फॉर्मूला कौन सा? n+1/2 पद। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा? तो दूसरा फॉर्मूला आपका है n/2 + 1 पद प्लस n/2 पद, और अपान में पूरे के क्या? 2। तो ये है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए। ठीक है, और इसका मतलब थोड़ा सा और समझिए। ये वाला मतलब अब आप कंफ्यूजन पड़ गए होंगे, ये कब ये वाला लगाएंगे, कब ये वाला लगाएंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सा, ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, जब n क्या हो आपका? विषम हो, यानी ऑड हो, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n+1/2 पद वाला। और लेकिन जब आपका n सम हो, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला, ये वाला। यानी कि जब आपका क्या हो, फिर से, जब आपका यहां पर, अच्छा इसको भी बॉक्स में बंद कर दें। यानी कि जब आपका n विषम होगा तब माध्यिका का ये फॉर्मूला लगेगा, और जब आपका क्या होगा, ये n आपका क्या होगा, सम होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका? ये वाला लगेगा। ठीक, समझ में आया इतना बात? चलिए, और तो ये तो हो गया बात आपका अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि अगर आंकड़े कैसा हो आपका, आंकड़े कैसा आपका हो वर्गीकृत, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ये होगा आपका फॉर्मूला यूज, जिसका क्या है फॉर्मूला? L+n/2 - CF अपान में F इंटू कितना? H। तो ये होता है आपका वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यिका निकालने का सूत्र। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं, किसका क्या मतलब होता है।
एल का मतलब होता है आपका माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक यानी कि इसमें एक माध्यक, जैसे उसमें बहुलक वाले में हम लोग क्या पता करते थे सबसे पहले, बहुलक वर्ग, वैसे ही इसमें भी पहले हमको क्या चूज करना पड़ेगा, माध्यक वर्ग। अब कैसे चूज करेंगे वो भी आपको बताएंगे, ठीक। तो ये एल का मतलब जो भी माध्यक वर्ग का निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट होगा वो है आपका ये स्मॉल एल, ठीक। और यहाँ पे आपका एन, ये है एन। एन का मतलब क्या होता है, आपका प्रेक्षणों की संख्या, एन यानी प्रेक्षणों की आपकी संख्या, ठीक है, ये होता है आपका। सीएफ क्या होता है, यहां पर आपके लिए थोड़ा सा नया टर्म, ये थोड़ा सा अलग होगा जो कि इसमें जानना है। ये है आपका संचयी बारंबारता, यानी कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बार, यानी जो भी माध्यक वर्ग होगा उसके ठीक पहले वाली जो संचयी बारंबारता होगा वही है कौन सा, वही क्या है, सी एफ। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली जो संचयी बारंबारता होगा वही आपका क्या होगा, सी एफ। और एफ का मतलब क्या होता है, तो एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बात, यानी आप जो भी माध्यक वर्ग चूज करेंगे उसका जो भी सामने उसके बारंबारता होगा वही आपका क्या होगा, एफ। और एच क्या होता है ये आपको पता है, वर्ग परिमाप। वर्ग परिमाप यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का अंतर, ठीक है। तो ये है इसका इस फार्मूला और इसका ये सारे मतलब, ठीक है, समझिए। अच्छा आप थोड़ा एक उदाहरण से, ये इसका थोड़ा सा उदाहरण से मैं समझा देता हूँ, ये अवर्गीकृत होगा। जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए कि आपको बिना वर्गीकृत अवर्गीकृत का कोई आंकड़ा दिया है, जैसे इधर लिख दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए 2 4 6 5 7, इसका बता रहा हूं कि कैसे ये अवर्गीकृत आंकड़ों को कैसे माध्यिका निकालेंगे। तो देखिए छोटा सा ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, कि सबसे पहले आप लोग एन देखेंगे कि एन क्या है। एन का मतलब कि टोटल टर्म्स, टोटल कितने नंबर्स हैं, टोटल कितने टर्म नंबर्स हैं। तो देखिए टोटल इसमें कितने नंबर्स हैं, तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 आया। तो 5 आपका क्या है, 5 सम है या विषम, तो 5 आपका क्या है, विषम है। तो यानी आप लोग तब तुरंत समझ जाइए कि अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, विषम वाला। तो विषम वाला कौन सा फॉर्मूला है आपका, ये तो यही है विषम वाला फॉर्मूला। तो आपको सिंपल से करना क्या होगा, एन प्लस ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले, सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या होगा, कि जो भी ये आंकड़ा दिया होगा इसको अरेंज करना होगा, पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी आरोही या फिर अवरोही। तो आरोही क्रम में इसको अरेंज करिए। तो आरोही क्रम में इसको अरेंज करेंगे तो 2, फिर क्या आ जाएगा आपका 4, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 6, फिर क्या आ जाएगा 7। ये अरेंज हो गया आपका आरोही क्रम में, आरोही क्रम में अरेंज हो गया, ठीक। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला में क्या है, माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 वहां पर। तो n कितना है, n कितना है, टोटल कितने नंबर है, 5 प्लस 1 अपान में 2 वह पद, ठीक। यानी इसका क्या मतलब, 5 से कितना हो जाएगा 6, और 6 को 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी तीनवां पद। यानी क्या हो जाएगा, तीनवां पद। तो देखिए तीनवां पद क्या है, इधर से देखिए तीनवां पद क्या है, इधर से भी आप देख सकते हैं। तो बताइए तीनवां पद क्या है, तो तीनवां पद आपका कितना है, ये है तीनवां पद आपका 5। तो यही यानी कि इसका माध्यिका क्या आंसर आ गया, यही आपका क्या हो गया, इस आंकड़े का माध्यक, सॉरी माध्यिका ये हो गया आपका। तो समझ में आया, यानी अगर अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि n क्या है। n अगर आपका सम संख्या होगा तो कौन सा फॉर्मूला, नीचे वाला, और विषम होगा तो कौन सा फॉर्मूला, ऊपर वाला, ठीक। तो समझ में आया ये बात। ऐसे ही मान लीजिए, अगर मान लीजिए वहां पर n विषम सॉरी सम होता, तब ये वाला नहीं फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, ये वाला। समझ में आया, जैसे कि अब थोड़ा सा और इसको भी समझाई दे रहे हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन को एक नंबर और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि अभी तो 5 है, एक और बढ़ा दूंगा तो 6 हो जाएगा कि नहीं, 6 हो जाएगा। तो चलिए इसको 6 करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, 6 करता हूँ, ठीक। तो चलिए, तो अब मैं 6 करूं, चलिए यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा 8, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 2 4 5 6 7 8। अब देखिए अब n कितना है, अब n आपका 5 नहीं है, अब n आपका कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब n जो है आपका ये हो गया 6 हो गया, n कितना हो गया आपका 6 हो गया, ठीक। तो n 6 हो जाएगा, तो यानी कि सम हो गया, सम हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो ये क्या है फॉर्मूला, n/2 प्लस 1वां पद प्लस n/2वां पद, ये हो जाएगा आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए n/2 6, अच्छा मैं वहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ऐसे डायरेक्ट समझा रहा हूं, जो थोड़ा समझाने है उसको वहां लिखूंगा। देखिए n/2, n कितना 6, और 6/2, 6/2 यानी 3, और 3 प्लस 1 4, यानी 4वां पद। तो 4वां पद देखिए इसमें कितना है, अच्छा हाँ 4वां पद कितना है,
ये आ जाएगा आपका चारों पर कितना आ जाएगा 6 प्लस, अब आगे देखिए प्लस एन अपन 2 एन कितना था आपका 6 और 6/2 यानी 3 यानी तीनों पद, तो तीनों पद कितना आपका हो जाएगा, तीनों पद कौन सा है, ये है आपका 5 और अपान में कितना हो जाएगा, कुछ यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं ना है, 6 आपका ये हो जाएगा 6, तो लग रहा है कि डेसिमल में तब आएगा क्या आंसर, 6/2 3 + 1 चौथा पद आपका कितना था 6 था प्लस और n/2 पद यानी n/2 कितना हो जाएगा आपका 6/3 पद, तीनों पद क्या है 5, 6 5 11/2 सही है वैसे 2, तो ये 11/2 काटेंगे तो आपका ये आ जाएगा माध्यिका 5.5, 5 पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी इसकी माध्यिका कितना हो जाएगा 5.5, तो यानी आपको उम्मीद है अवर्गीकृत आंकड़ों का कैसे माध्यिका निकालते हैं ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जब आंकड़े आपका सम होगा सबसे पहले, यानी हम लोग अवर्गीकृत के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि n कैसा है, अगर n सम होगा तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आपका ये वाला लगाएंगे, और अगर n भी सम होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला लगाएंगे, ठीक, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये वाला यूज करते हैं, ठीक, और इसका क्या मतलब होता है इन सारी चीजों का तो मैंने आपको इसमें बता दिया, ठीक है। अब आप लोग लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तो अब हम लोग करते हैं आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 का, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। करे क्वेश्चन चलिए, तो अब हम लोग लगाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13.3 का पहला, तब तक इरेज करते करते मैं आप लोग का कमेंट भी देखता रहूं, देखिए आप लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। आपका क्लास बहुत अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, धन्यवाद। कौन है, सुशील जी, सुशील जी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और कौन है, विशाल जी कह रहे हैं जय हिंद सर, जय हिंद बच्चा क्या बात है अच्छा, इसमें से आप लोग बताइएगा कि मोटू और पतलू कौन है। विशाल सर को हमारे में सुने हैं आता ही नहीं है, विशाल सर में देखते हैं बहुत उनका फैन है क्या, कल तो उसने एक हद पार कर दिया, उनको तो अपने घर एक शादी में बुलाने भी लगा। विशाल सर का बहुत बड़ा फैन है, कोई इसमें है नहीं ना, अगर कोई है तो इसमें बताए तो कमेंट कर दो थोड़ा जल्दी से। एज करता हूँ इसको पहले, इरेज करना भी एक तरह से पॉसिबल है, असंभव थोड़ा सा लग, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। कर रहे हैं आप लोग कमेंट, आप कल बोल रहा था, सही कह रहे हैं सर, एक दिन आपका मेहनत काम देगा, धन्यवाद धन्यवाद अविनाश जी, क्या बात है। ऐसे अगर स्टूडेंट मिले तो बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग प्लीज अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कभी मत जाइए प्लीज, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं और आप लोग को करना क्या है, बस 1 सेकेंड में एक व्हाइट कलर का आपको बटन दिखेगा और उसको बस क्लिक करना होगा, और आप लोग इतना भी नहीं करते हैं, लगता है कि आपका क्या कुछ लग रहा है चला जाता है। तो प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, ठीक। चलिए, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, ठीक है। इन आंकड़ों के माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना भी कीजिए, ठीक है, इनकी क्या कीजिए, तुलना भी कीजिए, माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात करना है, यानी सिंपल सी बात है।
कोई मतलब 68 उपभोक्ताओं यानी 68 कस्टमर हैं, उनका मतलब बिजली कितना खपत होता है महीने में, उसका क्या दिया गया आपको, आंकड़ा दिया गया है, ठीक है, उसका आंकड़ा आपको दिया गया है। तो इन्हीं आंकड़ों का आपको क्या करना है, माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है, ठीक है, ये तीनों चीज ही निकालने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दो चीजें तो पढ़ा चुका हूं पहले, माध्य और आपको आप बहुलक बता चुका हूं कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये स्पेशली कौन सा एक्सरसाइज है, माध्यक वाला, तो मैं बस आपको कौन सा बताऊंगा, माध्यक, इसका कैसे निकालते हैं ये सिखाऊंगा, ठीक। बाकी के दो चीज आप लोग अपने से क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन और पहला लिखते हैं इसका। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन लिखा है मासिक खपत इकाइयों में, आप लोग बुक में अपने देख लीजिएगा, मासिक खपत, ठीक है, मासिक खपत इकाइयों में, इकाइयों में, मासिक खपत इकाइयों में, ठीक। और इधर क्या दिया है, उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या, क्या दिया है, उपभोक्ताओं की संख्या, ठीक है। और एक अगला यहाँ पे जो देखिए, अच्छा माध्यिका वाले में आपको माध्यिका निकालने के लिए बहुत ज्यादा आपको कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, ओनली 3 कॉलम में आपका माध्यिका निकल जाएगा, ओनली 3 कॉलम के हेल्प से, 2 कॉलम तो जो दिया होता है वही, और एक कॉलम जो है आपको एक बनाना पड़ेगा, वो किसके लिए, CF के लिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी CF को हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या होता है तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग, तो मासिक खपत इकाइयों में देखिए कितना दिया है, 65 से 85, 65 से कितना दिया है, 85, और 85 से 105, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से कितना दिया है, 185, ठीक। और 185 से कितना दिया है, ये दिया है आपका 205, ये दिया है। और कितना दिया है, उपभोक्ताओं की संख्या, यानी इस यूनिट से इस यूनिट के बीच में कितना खर्च करते हैं, 4 लोग, 4, 5 13 20 14, 5 13 20 14 8, और ये आपका 4, ठीक है। तो ये दिया है आपका इतना चीजें, ठीक है। तो चलिए ये अब हमने ये लिख दिया, और अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को हल। तो देखिए CF, इसमें आपको एक नया टर्म जो कि पिछले 2 टॉपिक में आपको इसका नाम नहीं आया था, CF संचयी बारंबारता। तो इसके लिए देखो करते क्या है, सिंपल सा आपको करते ये हैं, सिंपल सा करते ये हैं कि ये जो पहले देखिए कैसे CF निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो है ये जो लिखा होता है उसी को आप लोग लिख देंगे, यहां पर क्या करेंगे, इसी को आप क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक। उसके बाद अगला, अगला जो यहाँ पर कौन आएगा, तो इसके लिए आपको इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 5 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 9। फिर अगला इसको इसको जोड़ दीजिए, 9 13 कितना 22, फिर अगला कितना 22 और 20 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 42, फिर अगला कितना 42 और 14 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56, अगला फिर कितना 56 और 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 64, अगला फिर 64 को कितने में जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका 68। यानी सिंपल सा CF निकालने के लिए आपको करना क्या है कि पहला वाला जैसे था वैसे ही लिखना है, ठीक। लेकिन जो दूसरा वाला यहाँ पे लिखेंगे वो वैसे ही सेम नहीं लिख देना है, उसके लिए आपको जो ये ऊपर वाला CF होगा उसको इससे जोड़ दीजिएगा, यानी ऐसे क्रॉस, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ऐसे जोड़ देना है। अच्छा देखिए कभी भी अगर अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं ना जोड़ दिया है, तो इसका एक चीज बता रहा हूं, देखिए हमेशा क्या होगा कि आपका ये जो लास्ट वाला आएगा, लास्ट वाला अगर टोटल ये जितने थे, ये F बारंबारताओं का योग, अगर ये टोटल जितना भी है अगर उतना आ रहा है लास्ट वाला, तो समझिए कैलकुलेशन सही है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा उतना ही आता है,
ये बारंबारता, जैसे इसमें देखिए कितना दिया था, शुरू में ही बोला था 68 उपभोक्ता दिया था, देखिए यानी जोड़ेंगे तो 68 ये भी आएगा, तो देखिए ये भी 68 आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि अगर जोड़ने पर लास्ट में अगर ये आ गया आपका, तो समझिएगा कि मेरा ये जो एचसीएफ निकाले 100% सही निकाले। लेकिन अगर ये नहीं, मतलब जितना है उतना अगर यहाँ लास्ट वाला नहीं आया, तो समझिएगा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन क्या हुआ है, गड़बड़ हुआ है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग लगाते हैं आपका फॉर्मूला। जगह कहाँ बचा, इधर दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, इधर दिख रहा है, बताइए आप लोग कमेंट कर, इधर दिख रहा है आप लोग को, इधर पूरा। चलिए ठीक, तो हम लोग इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है आपका, m बराबर यानी m यानी माध्यिका, माध्यिका बराबर क्या हो जाता है आपका L प्लस C, है ना, सॉरी n अपॉन 2 माइनस सी एफ, n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपान में f इंटू एच, ये होता है आपका फॉर्मूला। बोलिए, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक, तो ये होता है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे जो n है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये n क्या है, तो ये जो आपका n है, ये एक तरह से आपका ये बारंबारताओं का योग है। ये जो n है आपका, ये एक तरह से क्या है आपका, बारंबारताओं का योग है। ठीक, तो बताइए बारंबारताओं का योग कितना हो जाएगा, टोटल कितने उपभोक्ता था, अब जोड़िएगा मत, ये लगभग में वही आपका आएगा। ये आपका n कितना आ जाएगा, ये 68, आपको कितना, हाँ 68, ये आपका n है। कैपिटल n भी लिख सकते हैं, आपका मन है स्मॉल n भी लिख सकते हैं, जो भी मन है। ठीक, तो यानी कि एक तरह से हमको n पता चल गया। अब जो जो चीजें हैं इसमें पहले हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यानी आपको n पता चल गया, n आपको कितना हो गया 68। और सबसे पहले जो सबसे पहला काम होगा माध्यिका निकालने के लिए, सबसे पहला काम भी यही है कि आप लोग n पता करिए। n का मतलब एक तरह से इनका जोड़, और फिर उसको किससे भाग दे देना है, अगला जो स्टेप होगा आपका उसको 2 से भाग दे देना है। क्यों देंगे, तो अभी बताते हैं, क्योंकि हमको ज्ञात करना है माध्यिका वर्ग, और माध्यिका वर्ग कैसे ज्ञात होगा, तो ये n से ज्ञात होगा। कैसे ज्ञात होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जितना भी आएगा इसको हम लोग क्या कर देंगे 2 से, यानी कि n/2 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, काटेंगे तो इसको हम लोग काटेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 34, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 34, यही ना आएगा, हाँ तो 34 ये आ जाएगा आपका। अब देखिए, अब माध्यिका वर्ग कौन सा होगा, यानी सबसे ये हमने किया क्यों, हमने माध्यिका वर्ग निकालने के लिए ये प्रोसेस कर रहा हूं। तो अब इससे कैसे पता चलेगा कौन सा माध्यिका वर्ग है, तो देखिए कैसे पता चलेगा। तो देखिए, अब माध्यिका वर्ग कौन सा हो जाएगा, माध्यिका वर्ग। तो देखिए अब कैसे हम इसके हेल्प से कैसे माध्यिका वर्ग को चूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग करेंगे क्या आपका, कहां चला गया ये आपका, ये माध्यिका वर्ग। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसका यूज करेंगे, आपका इसका माध्यिका वर्ग के लिए हम लोग चलेंगे सीएफ में, और सीएफ में देखेंगे कि जितना भी वो n/2 आया है, उसके बाद जस्ट उसके बाद कौन उससे ज्यादा है, जस्ट उसके बाद उससे कौन ज्यादा है। फिर से सुनिए, माध्यिका वर्ग के लिए हम लोग देखेंगे कि सीएफ में, पहले तो देखेंगे कहाँ, कुछ लोग कंफ्यूजन है कि इसमें तो नहीं ना देखेंगे, तो इसमें नहीं देखना है, देखना आपको सीएफ में है। और देखेंगे कि ये जो आया है n/2, इससे जस्ट बाद ज्यादा, यानी इससे ज्यादा कम नहीं, इससे जस्ट बाद ज्यादा कौन सा है। तो देखिए ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो ये है कि नहीं आपका ज्यादा, तो यही है आपका क्या, ये है सबसे ज्यादा। तो ये इसी का जो वर्ग अंतराल होगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग, वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग। तो इसके सीध में आइए 1 2 3 फोर्थ नंबर पर, फोर्थ नंबर पर कौन है, ये है आपका 125 से 145, तो यही आपका हो जाएगा माध्यिका वर्ग। तो जैसे ही आपको माध्यिका वर्ग पता चल गया, तो आप लोग तुरंत क्या बता देंगे, एल पता चल गया। एल कौन सा होता है, इसका छोटा वाला है, यानी ये कितना हो गया 125। ठीक, अब एल भी पता चल गया, n/2 तो पता ही चल गया, और एफ भी आपका क्या हो गया, एफ अभी नहीं पता चला है, सीएफ पता चल गया। सीएफ क्या होता है, आपको समझाए थे, सीएफ जो होता है वो होता है आपका वो सीएफ क्या होता है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग कौन सा वाला था, ये 125 से 145, 125 से 145, यानी ये वाला था माध्यिका वर्ग, ये वाला माध्यिका वर्ग। तो इसके ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता कितना है, ये कितना है आपका सीएफ 22 से इसके पहले भी समझते हैं, यानी कि सीएफ आपका कितना हो गया, ये आपका आ जाएगा 22, सीएफ कितना आ जाएगा आपका 22। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, सीएफ भी पता चल गया, अब क्या चाहिए एफ। यहाँ पर एफ क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर जो एफ है आपका, ये क्या था, ये था आपका माध्यिका वर्ग की बारंबारता,
यानी जो भी माध्यिका वर्ग है उसकी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग कौन सा था, ये वाला है। इसकी बारंबारता कितनी है, इसकी बारंबारता कितनी है, तो इसकी बारंबारता आपका है 20। तो ये हो जाएगा आपका एफ, यानी एफ कितना हो गया आपका, तो एफ आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा एफ आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना बात। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब रखते हैं फॉर्मूला पर। माध्यिका m इज इक्वल टू एल, एल यानी कितना, निम्न सीमा कितना, एल 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 125 प्लस n अपन टू, n अपन टू हमने कितना निकाल दिया है 34, तो यहां पर लिख देंगे 34 माइनस सी एफ, सी एफ कितना निकाला है हमने 22, तो यहां पर कितना हो जाएगा 22। ठीक, चलिए और नीचे एफ स्मॉल एफ, तो एफ हमने क्या लिखेंगे, एफ आपका लिख देंगे यहां पे 20। ठीक, इंटू एच, एच अच्छा कितना था, एच यानी दोनों में अंतर, कितने का अंतर है सब में, निम्न सीमा और उच्च सीमा लोअर लिमिट, तो ये आपका कितने का अंतर है, आपका 20 का अंतर है। ठीक, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक, ये हो जाएगा आपका 20, हो जाएगा आपका 20। चलिए ठीक, तो चलिए अब इसको काटिए, थोड़ा काटते हैं इसको। तो यहां पर काटेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 125 और 34 में से आपका जाएगा तो कितना बचेगा, 34 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा आपका, तो ये बचेगा आपका 8 4 12, 12 बचेगा आपका, ये कितना बचेगा आपका 12, और 125 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका ये 137, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं कि ये आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तब तक आप लोग इसको देखिए, और तब तक आप लोग इसका आंसर देखिए, मैं तब तक देख ले रहा हूं इसका आंसर, एक बार मैच कराना जरूरी है। ठीक है, देख लेता हूं मैं एक बार आंसर। जी सही है, 137 आ रहा है ना, सही है। ठीक है, तो ये आ गया आपका माध्यिका। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन माध्यिका आपका इसी तरीके से निकालेंगे। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं, सिंपल सा आपको सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये दो कॉलम, टोटल 3 कॉलम बनाना है, 2 कॉलम जो दिया होगा वही, और तीसरा कॉलम जो होगा वो आपका वो सीएफ का। सीएफ कैसे निकालते हैं, पहला वाला जैसे का तैसा वैसे लिख देते हैं, फिर बाद का टर्म ऐसे तिरछा ऐड कर लीजिए, तिरछा एकदम सरल भाषा में, यानी ऐसे 4 को 5 में 9, 9 को 13 में 22, और ऐसे ऐसे जोड़ दीजिएगा। और जोड़ने पर अगर आपको लगे कि कहीं मैंने सीएफ गलत तो नहीं किया है, तो इसके लिए आप लोग नीचे वाला टर्म देख लीजिएगा 68। अगर ये टोटल जितने भी उपभोक्ता जो भी चीज दिया हो, ये इसका योग अगर उतना आ गया तो समझिएगा कि आपने सही किया है, लेकिन अगर वो नहीं आया तो आप समझिएगा गलत कीजिएगा। ठीक, तो इसके बाद हम लोग फॉर्मूला पर आ जाएंगे, और फॉर्मूला पर सबसे पहले कि आपको क्या पता करना होगा, n/2 की वैल्यू। क्यों, क्योंकि उसी के हेल्प से हमको माध्यिका वर्ग मिलेगा, और माध्यिका वर्ग जब मिल जाएगा तो उसी के हेल्प से ये जो बाकी की चीजें हैं वो भी मिलेंगी। तो n/2 जितना भी आएगा, सुन लीजिए, n/2 जितना भी आएगा उसके बाद वाला जो ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, जब उसके जस्ट बाद वाला जो सबसे ज्यादा होगा उसी का वर्ग अंतराल ही आपका क्या होगा, माध्यिका वर्ग होगा। ठीक, और सी एफ क्या होता है, माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता। एफ क्या होता है, माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक, ये बात समझ में आया, इतना बात है। एल उसका निम्न सीमा माध्यिका वर्ग का। ठीक, तो ये बात था आपका, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहला। उम्मीद है ये समझ में आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एज करते हैं तब तक। आप लोग कमेंट वमेंट तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कौन है, डायोसॉट्स, ये कौन है, ये न्यू है क्या, दीपशिका पंडित। ठीक, क्या चीज ठीक, अरे भाई ये कौन जुड़ गया, जेएमडी रिकॉर्ड्स ऑफिशियल 1.3 मिलियन व्यूज, ये कोई बड़ा यूट्यूबर है क्या भाई। नो नो, अच्छा मतलब ये नाम भी आजकल सब ऐसा लिख देते हैं कि क्या ही बताया जाए। 1.3 मिलियन व्यूज, क्या बात है। वही हम तो आश्चर्य पड़ गए कि इतने फॉलोअर्स वाले कहां से आ गए हमारे चैनल पर, है कि नहीं।
पहले गीला फिर सूखा। आज कुछ नए बच्चे भी आ गए हैं, रितिका जी बोल रही हैं। सही में जी, लग तो रहा है कि हाँ नए बच्चे आ गए हैं कुछ। तो बच्चों आप लोग अपना पढ़ते रहिए, ठीक है, और बाकी बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन है। तो अब हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको थोड़ा आप लोग और ध्यान से समझिएगा, है ना। ये चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए आपका थोड़ा पढ़ देना पहले क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, ठीक है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x और y का क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी आपको सिंपल सा नीचे टेबल दिया गया है और उसमें बारंबारता में दो चीज अज्ञात है, जिसमें से एक जगह पर क्या लिख दिया है x और दूसरी जगह क्या लिख दिया है y। तो उन्हीं x और y का हमको क्या बताना है, आपका मतलब योग बताना है, ठीक है। उन्हीं x और y का, सॉरी योग नहीं, उन्हीं का मान बताना है, ठीक। तो चलिए इसको करते हैं, और माध्यक भी दे दिया आपको यहाँ पे 28.5। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका बनाते हैं आपका कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, वर्ग अंतराल। एक तरफ हम लोग लिखेंगे, पहले साइड से थोड़ा लिखो ताकि उधर जगह बच जाए। तो इधर हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक। और साइड में क्या दिया है, ये इधर दिया है आपका बारंबारता। बारंबारता यानी इसको बस एफ लिख दे रहा हूं, आपको समझ जाइएगा। बारंबारता दिया है एफ, ठीक। तो तीसरा कॉलम क्या बनता है हमारा, वो बनता है आपका सी एफ का। तो ये हो जाएगा आपका सी एफ, ठीक। तो इतना हो गया। चलिए तो अब हम लोग इसमें क्या क्या दिया है इसको लिखते हैं। तो देखिए आपका दिया है 0 से 10 पूरा 60 तक दिया है, 60 तक दिया है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 तक दिया है। जी हाँ 60 तक दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर लिखा हुआ है योग, योग, ठीक। और एफ बारंबारता क्या दिया है, 5x20, 5x20, ठीक। और क्या दिया है 15y5, 15, 15y, और ये आपका 5, ये दिया है आपका इतना, ठीक। तो समझ में आया बच्चों, यानी आपको क्वेश्चन में इतना चीज दे दिया। और हाँ एक चीज और दे दिया आपको, जो कि पहले से माध्यिका निकालना नहीं है आपकी बात, हमको तो केवल अब देखिए अब यहाँ पर माध्यिका को नहीं निकालना है, यहाँ पर हमको जो इसमें बारंबारता, ये जो अज्ञात बारंबारता है, यानी ये x और ये y, इसी का हमको मान निकालना है। यहाँ पर माध्यिका जबकि आपको क्या कर चुका है, दे चुका है। तो माध्यिका कितना दे दिया है वो भी लिख दे रहे हैं। तो माध्यिका यहाँ पर दे दिया हुआ है 28.5, इतना आपका माध्यिका दे दिया हुआ है। कितना दे दिया है 28.5। सो समझ में आया आपको इतना बात। तो चलिए अब करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे इसका होता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा दृष्टि और बोर्ड एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए तो देखिए, तो अब हम लोग लिख जाते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे, पहला वाला जैसे वैसे ही, पहला वाला जैसे वैसे ही, फिर उसके बाद अगला वाला ऐसे क्रॉस जोड़ देंगे, यानी 5 प्लस एक्स, फिर अगला वाला ये जोड़ देंगे, यानी 25 प्लस एक्स, 20 प्लस आज 25 ही ना, फिर 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे, तो 25 15 कितना 40, 40 प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स में ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक। और 40 प्लस एक्स प्लस वाई में 5 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका इतना सा बात, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और दिया था, यहाँ पे योग जो दिया है ये आपका दिया है 60, किसका योग, ये मतलब एक तरह से देखिए, अच्छा ये दिया है, यानी एक तरह से ये जो है ये आपका नहीं सॉरी, ये बारंबारता का योग है, इसका योग दिया है। यहाँ पर ये आपको दे दिया है 60,
इतना चीजें आपको दे दिया है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम लोग क्या निकालते हैं, n/2 निकालते हैं, क्योंकि n/2 के हेल्प से हमको क्या पता चल जाता है कि माध्यिका वर्ग पता चल जाता है, और जब माध्यिका वर्ग पता चल जाता है तो उसी के हेल्प से बाकी सारे चीजें भी पता चल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आपका सबसे पहले क्या निकालेंगे बोलिए, तो सबसे पहले n/2 की वैल्यू, तो n/2 की वैल्यू निकालते हैं। तो n आपका कितना है, n क्या होता है, यही बारंबारताओं का योग, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे दे दिया है, यहाँ बारंबारताओं का योग दे दिया है, तो ये कितना हो गया 60, और अपान में कितना हो जाएगा 2, और काटेंगे इसको तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30, ठीक। तो अब हम लोग माध्यिका वर्ग पता करते हैं, तो बताइए 30 से जस्ट ज्यादा कौन है, जस्ट उसके बाद कौन ज्यादा है, इसमें किसमें, इसमें नहीं इसमें, तो 5 ये तो 30 से जस्ट बाद जो है आपका यही होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कुछ लोग को, कुछ लोग कहेंगे कि 30 के बाद तो ये आएगा 40 आएगा, लेकिन ये सोचिए जब यहाँ पर x का कुछ मान निकलेगा तो ये भी तो कुछ होगा। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए x का वैल्यू 8 हो गया, तो 25 और 8 33, 30 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन मत पड़ जाइएगा, 30 के बाद यानी ये वाला लेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो 25 है ही, x का कुछ आएगा तो ये तो 30 से ज्यादा हो जाएगा, तो यानी हमारा ये वाला आपको लेना है। और इसका माध्यिका वर्ग कौन सा है, माध्यिका वर्ग कितना है, इसका वर्ग अंतराल कितना है 20 से 30, तो यही आपका क्या हो जाएगा माध्यिका वर्ग, यही आपका क्या हो जाएगा माध्यिका वर्ग, ठीक है। माध्यिका वर्ग कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 20 से 30। तो अब जैसे ही माध्यिका वर्ग पता चला, हम लोग को एक चीज पता चल गया कि L कितना होगा, तो इसका L कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 20, तो ये हो गया आपका 20। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, CF क्या होता है, CF जस्ट उसके ऊपर वाली संचयी बारंबारता, तो ये है, तो इसके ऊपर वाली संचयी बारंबारता कितनी है, इसके ऊपर वाली संचयी बारंबारता कितनी है, तो ये है आपका 5 + x, यानी CF कितना आ गया आपका, ये आ गया 5 + x, ठीक। F क्या होता है आपका, तो F होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो F होता है आपके माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग कौन सा था, ये था, तो इसका बारंबारता कितना है, ये है आपका 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20, समझ में आया इतना बात। तो ये हो गया आपका F कितना हो गया इक्वल 20, ठीक है, ठीक। चलिए तो ये हो गया आपका F20। अब उम्मीद है फार्मूला में जो जरूरत पड़ता है, अच्छा H भी जरूरत पड़ता है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं H कितना, H का मतलब अंतर कितना है, तो अंतर कितना है 10 का अंतर, तो यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, अब इसमें आगे होगा क्या, x और y का वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, और उन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे, तब जाकर x और y का मान निकलेगा। अब बनेगा कैसे इक्वेशन, थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बताया था कि संचयी बारंबारता का जो ये लास्ट वाला टर्म होता है, ये जो लास्ट वाला टर्म होता है, ये इनके योग के बराबर होता है। ध्यान सुनिएगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर ध्यान से लगाएंगे तो संचयी बारंबारता का जो ये लास्ट वाला टर्म होता है, ये इनके सम यानी योग के बराबर होता है। तो ये बताइए, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये इक्वल होगा किसके, इसके। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, ये इक्वल ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि होता है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, आप जोड़कर अगले में देख लीजिएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यानी अब तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 45 + x + y किसके इक्वल होगा, ये वाला इसके योग के बराबर। योग कितना है आपका, ये है 60, तो यहां पर हो जाएगा 60। अब इसको 45 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस कितना 45, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 में से 45 जाएगा, ये आपका बच जाएगा 15। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर आपका एक समीकरण बन गया। अब एक समीकरण और बनेगा, वो कैसे बनेगा, तो अगला समीकरण आपका जो बनेगा वो फॉर्मूला से बनेगा माध्यिका के, ठीक। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, m = कितना L+N/2, ठीक है, माइनस CF अपान में कितना F इंटू कितना H, तो ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक। अच्छा m में जो तो आप रखिए वैल्यू, m का वैल्यू माध्यिका का वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दिया है 28.5, तो यहाँ पे 28.5 f, और l आपको कितना है 20, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे
कितना लिखेंगे 20 प्लस n अपान 2, तो n अपान 2 की वैल्यू कितनी होगी, ये आपका 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस सी एफ आपको कितना है, तो ये है आपका 5 प्लस एक्स, माइनस 5 प्लस एक्स अपान में कितना हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा एफ, एफ आपका कितना है 20, एफ कितना है, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू एच, एच आपका कितना है, ये है 10। ठीक है, नीचे आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, एक बार बताइए, नीचे अगर मैं करूंगा तो दिखेगा कि नहीं, नीचे पूरा यहां तक दिखेगा, थोड़ा सा अगर टेक्निकल टीम थोड़ा सा अगर नीचे अगर हो पाए तो कर दे। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 20 10 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो ये एक बार में, और ये कितने बार में, दो बार में। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, और 28.5 इज इक्वल टू कितना 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स, तो 30 में से 5 जाएगा, क्योंकि देखिए जब ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा माइनस 5 और ये भी हो जाएगा माइनस, तो 30 में से तो 5 हो जाएगा तो माइनस, तो ये कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा 25 और ये माइनस में हो जाएगा, यानी ये माइनस एक्स, और अपान में कितना, नीचे कितना बच गया है आपका, नीचे कितना बच गया है आपका, वो बच गया है आपका 2 बच गया है, 2 बच गया है ना, हाँ ठीक 2 बच गया है। ठीक, अब मैं कहा लिख दूं, इधर लिख दूं, इधर ऊपर अब आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, चलिए तो ऊपर एक बार, चलिए तो बच्चों अब आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा हल्का सा ऊपर थोड़ा सा किया है, तो लेकिन मैं आपको नीचे वाला बता दे रहा हूं और अभी आपको बाद में ऊपर वाला दिखा दूंगा। तो देखिए नीचे जो था कि आपका ये था 28.5 और कुछ ऐसा था, तो ये 2 अब इधर आएगा, 20 इधर आएगा, इधर आपका हो जाएगा 28.5। ठीक है, तो उधर आपका है 20, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक, और इधर आपका कितना बच जाएगा 25 माइनस एक्स अपान में कितना बच जाएगा 2। ठीक है, 28.5 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 8.5 हो जाएगा, 8.5 और इज इक्वल टू, अब ये 2 देखिए अपान में इधर है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा 25 माइनस एक्स, अब 2 का 8.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। ठीक, और ये 25 माइनस कितना एक्स। ठीक, अब देखिए अब ये माइनस एक्स है, इधर आएगा तो प्लस एक्स, और प्लस को लगाना जरूरी नहीं है, और ये 17 है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 25 माइनस 17 एक्स बराबर 25 में से 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, यानी आपका यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ गया 8। अब y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा कि y का अगला निकालने के लिए उसको दूसरे समीकरण में x का जो भी होता है उसका मान पुट कर देंगे। तो चलिए कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, या तो ये ले लीजिए, या तो कौन सा और एक समीकरण था, मतलब ये दूसरा समीकरण तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। चलिए तो इसी समीकरण में हम लोग रख देंगे x का वैल्यू, तो वहां से कौन निकल जाएगा y का, तो रखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग कि x इज इक्वल टू 8, समीकरण नंबर किस में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो रखेंगे तो x का वैल्यू कितना 8 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 15, तो ये हो जाएगा आपका 15, वो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 15 माइनस कितना 8 इज इक्वल टू कितना आपका, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, यानी कि ये था आपका ये क्वेश्चन, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 8 और y का वैल्यू कितना आ गया आपका 7। तो समझ में आया बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दे, देखिए पहले ऐसे पहले थोड़ा सा आप लोग को नीचे करके दिखा दिया जाए, नीचे वाला दिख रहा है आप लोग को, हाँ बोलिए, नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है,
चलिए तो देखिए, सिंपल सा आपका क्या था, बात ये था कि सबसे पहले यहाँ पे आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको माध्यिका दे दी, आपको माध्यिका नहीं निकाला था, आपको निकालना क्या था कि ये जो बारंबारता था एक्स और वाई, इसमें मतलब इसमें दो चीज अज्ञात थे, ये वाली बारंबारता और ये वाली बारंबारता, यानी एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था। तो सिंपल सा आपको करना क्या था, सारे प्रोसेस वही करने थे, बस थोड़ा सा अंतर क्या था, अंतर ये था कि यहाँ पर इक्वेशन बनाकर आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। देखिए तो सबसे पहले हम लोगों ने किया क्या कि पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले n/2 का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि उससे क्या पता चलता है, माध्यिका वर्ग पता चल जाता है। तो इससे हमने काटा तो कितना आया 30, तो 30 के जस्ट बाद वाला ज्यादा वाला कौन था, तो 25 प्लस एक्स था, तो ये यानी इसका वर्ग अंतराल कितना हो गया 20 से 30, तो यानी यही आपका क्या हो गया माध्यिका वर्ग। एल क्या होता है इसका निम्न सीमा, तो ये हो गया आपका 20। सीएफ क्या होता है, माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाला कौन था 5 प्लस एक्स। एफ क्या होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता ये 20, ठीक समझ में आया। तो इसके बाद अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो ये वाला होता है एकदम नीचे वाला संचयी बारंबारता, ये टोटल के योग के बराबर होता है, यानी ये इनके सम के इक्वल होता है। तो मैंने इसको इसके इक्वल लिख दिया, तो यहां से एक समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 15 बन गया, ठीक। अब इसके बाद आगे करेंगे, आगे एक समीकरण मतलब एक तरह से आप फॉर्मूला में रख देंगे, फॉर्मूला में m का वैल्यू ये और ये ऐसे रख दिया, तो यहां से आपका क्या निकल गया, यहां से आपको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, जिसका वैल्यू कितना देगा 8, तो फिर y का निकालना होगा तो इस इक्वेशन में रख देंगे और वहां से माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग एक बार फिर से कर रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए इसको इरेज करते हैं, तब तक आप लोग का कमेंट भी देखें। चलिए इसको इरेज करते हैं, तब तक आप लोग का कमेंट भी देखें। पढ़ो बाबू, नीरज जी किसको बोल रहे हैं, पढ़ो बाबू। सर एक बार फिर से बता दीजिए जल्दी, तो बताया तो ठीक है। और बाकी यहाँ पर इसके बाद ये वीडियो रहता है हमारे चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा हम लोगों को, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका थर्ड, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक। तो इसको निकालते हैं हम लोग, निकाला जाए इसको, बोलिए निकाले। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड भी है ये भी आपको थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी जो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग टाइप का है। क्या अलग टाइप का है, मैं अभी आपको समझाऊंगा तो लिखूंगा और बताऊंगा तो समझ में आएगा। देखिए अच्छा एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं और अभी तो लिखूंगा तो आपको और क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है, लिखा है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करने आता है, यानी कि एक तरह से कोई जीवन बीमा का जो एजेंट होते हैं, वो कोई एक एजेंट था, वो 100 पॉलिसी यानी जो जो भी अपना कस्टमर जो कराए रहते हैं जिनका बीमा, उन 100 लोगों का क्या करता है, उनके एज का, आयु का मतलब आंकड़ा को क्या करता है, मतलब एक तरह से ज्ञात करता है, ठीक। तो इसका क्या करना है, माध्यिका आयु परिकलित कीजिए, माध्यिका आयु ने एक तरह से माध्यक ही आपको क्या करना है, परिकलित यानी निकालना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु वर्ष 60 वर्ष से कम हो, यानी कि पॉलिसी भी उन्हीं लोग को मिलता है जो 18 से ज्यादा हो और 60 से कम हो, ठीक है। हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं, ठीक, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है कि 18 से, इसको नहीं देना, मेन ध्यान देना है टोटल 100 लोग हैं और इन्हीं सब आंकड़ों का जो नीचे दिया है इसका माध्यिका हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इसी का हमको क्या करना है, माध्यिका आपका
निकालना है। चलिए तो इसका माध्यिका हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक। तो कहाँ गया ये आपका क्वेश्चन, कहाँ तुरंत चला जाएगा। आवाज आ रहा है कि नहीं आप लोग को। अरे यार कहाँ नीचे चला गया क्या, कौन सा एक्सरसाइज था ये। एन अपॉन 2 माइनस 13.3, ये था 13.3 ना आपका। चलिए तो हम लोग लिखते हैं, पहले क्वेश्चन आपका लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए इसमें दरअसल क्वेश्चन में क्या है आपका, कि इस क्वेश्चन में आपको, जैसे अभी तक आप लोगों ने जो भी वर्ग अंतराल, चाहे आपने माध्यक में लिखा होगा, मतलब माध्यम में चाहे बहुलक में, वो वर्ग अंतराल आपका ऐसे दिया रहता था, 10 से 20, 20 से 30, मतलब एक तरह से लेकर निम्न सीमा उच्च सीमा ऐसे दिया रहता था, दोनों चीज रहता था, निम्न सीमा और उच्च सीमा। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा ऐसे नहीं दिया है, आपको इसमें क्या दिया है, आपको इसमें ऐसे दिया है, लिखा है आपका, क्या लिखा है, कहां गया, आपको ऐसे लिखा है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम। तो सबसे पहले आपको इसको करना क्या होगा, कि आप लोग जैसे अभी तक करते आए हुए हैं, आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, और अब जब आपको उसको उस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो इसी के साथ आपका जो ये दिया है बगल में पॉलिसी धारकों की संख्या, ये आपका बारंबारता नहीं रहेगा, इसमें भी चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, चेंजिंग हो जाएगा। कैसे होगा, तो चलिए अब बताते हैं, एक बार लिखते हैं तो समझ में आएगा। तो देखिए पहले है 20 से आपका कम। ठीक है, 20 से क्या है आपका, कम है। ठीक, चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, आपका ये हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ये पहला हेडिंग क्या है आपका, मतलब क्या है इसमें, आयु वर्षों में। पहला इधर क्या है, आयु वर्षों में, आयु, ठीक है, वर्षों में। अगले में क्या लिखा है, अगले में लिखा है आपका पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या, धारकों की संख्या। ठीक है, पॉलिसी धारकों की संख्या। अगला कॉलम किस चीज का बनेगा हमारा, सी एफ का, सी एफ का। ठीक है, सी एफ का ये बनेगा आपका अगला कॉलम। ठीक है, अच्छा मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, ताकि थोड़ा सा आपको अनुमान लग जाएगा कि इसमें कैसे दिया है। ठीक है, तो देखिए आप लोग दिख रहा है कि नहीं, इधर थोड़ा देख लीजिए आप लोग, दिख रहा है कि नहीं ये चीज। ये है आपका क्वेश्चन नंबर ये वाला, 25 से कम, दिख रहा है आप लोग को, बोलिए। दिख रहा है, देखिए लिखा है ना 20 से कम, 25 से कम। जबकि आपको ऐसे क्या करता था जनरली, आपको वर्ग अंतराल 20 से 30 ऐसे दिया रहता था। और जो इसके बगल वाला है, ये आपका बारंबारता नहीं है, ये बारंबारता भी आपको निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। कैसे निकालना पड़ेगा चलिए देखते हैं। ये एक तरह से आपका बारंबारता में भी थोड़ी सी ये चेंजिंग होगा, ये एकदम एक्चुअल बारंबारता आपका नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए करना क्या होगा आपको, इसमें सिंपल सा आपको सबसे पहले करना क्या होगा, अच्छा पहले लिख लो, नहीं लिखूंगा नहीं, पहले डायरेक्ट आपको ऐसे ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, पहला वाला देखिए जो लिखा होगा आपको वैसे ही लिखना है, पहला वाला जो आपको लिखा होगा वो आपको वैसे ही करना है। तो पहला आपका क्या लिखा था, 20 से कम, तो उसको आपको क्या लिख देना है, 20 से कम। कहां गया, 20 से कम, 20 से कम। लेकिन इसके बाद वाला, इसके बाद वाला जो है आपको अब ऐसे वर्ग अंतराल की तरह लोअर लिमिट और अपर लिमिट की तरह लिखना है। यानी कि अब 20 से आपका क्या हो जाएगा, 25, 20 से क्या हो जाएगा आपका 25। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा 20 से 25, है ना। अब ऐसे हो जाएगा, तो टोटल कहां तक होगा आपका, ये टोटल आपका कहां तक होगा, तो ये आपका टोटल होगा 60 तक। तो लिखिए अब ऐसे आगे लिखते जाइए, 25 से 30, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45,
ठीक, और 45 से फिर 50, 50 से कितना 55, और 55 से कितना आपका ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब इसमें जो आपका ये दिया है, ठीक है, अब इसमें जो आपका ये दिया है, क्या दिया है आपका, पॉलिसी धारकों की संख्या दिया है। ठीक है, यहां पे देखिए पॉलिसी धारकों की संख्या जो दिया है 2 6 और आपका 24 45 78 ऐसे दिया है। अब इसमें भी आपका चेंजिंग होगा। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो पहला वाला दिया है यानी 2 दिया है वो तो आप ऐसे ही लिख देंगे, 2 तो आप क्या करेंगे वैसे ही लिख देंगे। ठीक, और इसके बाद वाला जो बाद वाला है उसमें चेंजिंग हो जाएगा। उसमें करना क्या है आप लोग बुक में देखिएगा तो समझ में आएगा। उसमें करना क्या है आपको करना ये है कि दूसरे वाले में से यानी जो नीचे वाला होगा नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देना है तो ये इसका निकल जाएगा। यानी देखिए इसके नीचे क्या है 6 है तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4, 24 में से 6 जाएगा तो बुक में देखेंगे तो समझ में आएगा, बुक में देखिएगा 18। ठीक है, और फिर इसके बाद 45 में से 24 जाएगा, ये आपका कितना बच जाएगा 6 10 16 5 21, तो ये हो जाएगा आपका 21। फिर 8 में से 5 जाएगा आपका 8 में से 5 जाएगा आपका 3, और 7 में से 4 जाएगा 3। कैलकुलेशन अगर गलत होगा तो आप लोग बताइएगा क्योंकि थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। आगे देखिए 9 में से 8 1 और 8 में से 7 1। ठीक, इतना हो जाएगा। 92 में से ये आ जाएगा आपका 3, फिर उसके बाद 98 में से ये आ जाएगा आपका 6, फिर 100 में से 98 ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये होगा आपका ऐसे। यानी कि आपको इसमें बारंबारता निकालने के लिए भी करना क्या था कि जो नीचे वाला था, जो बारंबारता आपको लग रहा था कि नीचे वाला है, उस नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर कर लिखना था, ऊपर वाले को माइनस कर नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर लिखना था। ठीक, तो ये आ गया आपका। चलिए अब हम लोग लिखते हैं आपका CF संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला जैसे था वैसे ही, पहला वाला जैसे था वैसे ही, फिर उसके बाद क्रॉस ऐसे जोड़ देते हैं। तो 4 2 6 18 6 24, 24 और 21 ये कितना हो जाएगा आपका 45। ठीक, 45 और ये कितना आपका 8 और ये 7 और 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1, ये 96 ये कितना 90 कितना हो जाएगा आपका 99, ये हो जाएगा आपका 99। ठीक है, कुछ लेकिन गड़बड़ तो नहीं ना हो गया। टोटल कितने पॉलिसी धारक थे, टोटल कितने पॉलिसी धारक थे, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है। एक बार रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ। दो ये तो 2 4 18 33 11, कुछ थोड़ा सा इसमें गलती हो रहा है जो कि देखना पड़ेगा। यहाँ पे घटाने में लग रहा है कुछ गलती हो गया है नीचे से। ठीक है, 21 33 और आपका 21 33, आठ में से 5, यहाँ पर जो है ये आपका आएगा दरअसल यहाँ पे कहाँ गया आपका 21 33, 33 के बाद आपका यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गई। यहाँ पर आपका 11 रहेगा, यहाँ पर आपका क्या रहेगा 11, और ये 3 और 6। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। अब चलिए फिर से जोड़ते हैं, तब यहाँ से ये वाला थोड़ा सा बस इतना ये छोड़ते हैं। चलिए देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये 2 4 6 6 18 कितना 24, और 24 और 21 कितना आपका 45, ये हो जाएगा 45 45 3 ये 5 3 8 और 4 3 कितना 5 3 8 और 4 3 कितना 7 78, 78 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 89 89 89 में 3 जोड़ेंगे 92 92 और 92 में 6 जोड़ेंगे 98 और 98 में 2 जोड़ेंगे 100। अब सही है। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में। तो ये हो गया आपका CF भी निकल गया। ठीक, तो अब बस अब जैसा सिंपल सा फार्मूला होता है अब वैसे आपको क्या कर देना है निकाल देना। चलिए फार्मूला लिखते हैं माध्यिका का तुरंत। तो माध्यिका बराबर क्या L प्लस N अपन
2, ठीक, माइनस कितना सी एफ और अपान में कितना एफ इंटू कितना एच, ये हो जाएगा। ठीक, एल का मतलब अब सबसे पहले हमको क्या खोजना होता है, माध्यिका वर्ग खोजना होता है। तो माध्यिका वर्ग कैसे, उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, माध्यिका वर्ग के लिए सबसे पहले हम लोग क्या पता करते हैं, एन को 2 से भाग देते हैं। एन क्या होता है, इनका सम, तो इनका सम टोटल कितने थे 100 होगा, तो यानी 100 अपान में कितना 2 काटेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50। ठीक, 50 आ जाएगा। तो आप देखिए 50 से जस्ट सीएफ में देखिए 50 से ज्यादा कौन है, इसके तुरंत बाद 50 से ज्यादा तुरंत बाद कौन है, ये आपका 78 है, यानी यही वाला आपका क्या हो जाए। और इसका माध्यिका वर्ग अंतराल कौन सा है, 30 से 35 से 40, तो यही आपका क्या क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा माध्यिका माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग अंतराल, अंतराल लिख दीजिएगा, माध्यिका वर्ग अंतराल बराबर कितना हो जाएगा 35 से, यही है ना आपका 50, ये 78, यही 3 2 5वां 3 2 5वां, ठीक, 35 से 40, 35 से 40। तो जैसे ही ये पता चल गया, आप लोग को एल भी पता चल गया, एल आपको कितना हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा आपका कम वाला यानी 35, ठीक, और सी एफ क्या होता है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाली की संचयी बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग कौन सा था 35 से 40, और यानी कि 3 2 5वां 3 2 5वां के पहले वाला, यानी ये हो जाएगा आपका, सॉरी इसमें नहीं, इसमें ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये था, और ये हो जाएगा आपका सी एफ, सी एफ यानी कितना आ जाएगा आपका ये 45, और एफ क्या हो जाएगा आपका माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता कौन सा हो जाएगा, यानी ये आपको कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ, यानी ये कितना हो जाएगा 33, ठीक। चलिए रखते हैं अब इसको फॉर्मूला में, तो m इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला l, तो l आपको कितना है 35 प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ, तो n अपॉन 2 आपका क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 यानी काटेंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस सी एफ, ठीक है, तो सी एफ आपका कितना 45, तो ये हो जाएगा 45 बटा में कितना सी एफ, सॉरी एफ, एफ कितना हुआ है आपका 33, तो यहाँ पे लिखेंगे 33 इंटू एच, एच कितना था आपका, एच कितना है, दोनों में अंतर निम्न सीमा और लघु सीमा कितने का अंतर था, तो ये अंतर है 5 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो 35 प्लस 50 में से 45 जाएगा, ये कितना बच जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 बटा में कितना हो जाएगा आपका ये 33, 5 और 5 का गुणा 5 में 33, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 33 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 33 को गुणा 35 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, या फिर इतना नहीं करते हैं डायरेक्ट बस इसी को डिवाइड कर जो आएगा उसको लिख देते हैं, इतना कौन फिर मल्टीप्लाई करने जाएगा, ठीक है। तो 25 को पहले 33 से काटते हैं, तो 25 को 33 से भाग दिया जाए तो भाग तो जाएगा नहीं, तो डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा, ठीक। आप कै बार में करें 30 5 150 30 210, 7 बार में जाएगा क्या देखते हैं, 7 बार में चलेगा 7 3 21 का 1 हाथ से लगा 2, और ये 231 हाथ से लगा 2, ठीक, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, एक 0 लगा सकते हैं, कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 6 बार में जाएगा क्या, 6 3 के 18 का हाथ से लगा 1, नो ज्यादा हो जाएगा ये, तो 3 6 के 180, ये ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 बार में तो 5 दिया 15 5 हाथ से लगा 1 16, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर एक बार 0 लगा दे कि रहने दे बस, चलिए बस रहने देते हैं, बस 2 अंक ले जाते हैं, यानी इधर वाला कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 प्लस इधर वाला कितना आया, डिवाइड करने पर लगभग में 0.75, यानी इसकी माध्यिका लगभग में कितना आ जाएगा 35.75, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगर आगे आपका ठीक है बच्चों, तो ये सही आंसर है, और हो सकता है आंसर की में एकदम 7 6 आ रहा है, ठीक है। तो डेसिमल बाद उतना ज्यादा देखते नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो आगे आएगा तो 5 है, तो 5 इसके बाद जो आएगा तो उसको लगभग में 6 ही लिखते हैं, ठीक, तो इतना लगभग में ही आपका आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन बचे हैं, एक बार मैं देख लूं टोटल कितने क्वेश्चन बचे हैं, 4 5 6 बचे, तो 3 4 3 ठो हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही सरल है, जो सबसे इस
जो इस पूरे क्वेश्चन में जो आपका था, जो मेन था, इसको यूज कर दे रहा हूं मैं, ये वाली चीज को। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज कर लीजिएगा, ठीक, समझ में आया। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो मेन 3 क्वेश्चन थे, जो लग रहा था कि जो थोड़ा बताने लायक था, वो सारे क्वेश्चन तीनों मैं बता दिया हूं, ठीक है। और बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो सिंपल सा आपको इस फॉर्मूले में रखना है और आसान, उसमें बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। यानी एक तरह से अगर मैं बोलूं तो बाकी आप ये कर लेंगे, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर क्या होता है आपका खत्म, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन जो है वो आप लोग अपने से लगाइएगा, और कल हम लोग आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर, ठीक है। कौन सा चैप्टर वो होगा वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है, वो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक, समझ में आया आपको इतना बात। चलिए, तो आज के साथ आज के लिए बस इतना ही इस लाइव सेशन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। अच्छा रुकिए, मैं पहले एक बार थोड़ा आप लोग कमेंट देख लूं, क्या कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, एक बार मैं देख लूं। चैनल अपना चालू ये हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, एक बार मैं देख लूं। चैनल अपना चालू ये हुआ, मत देखो, नहीं है पढ़ना है तो। हाँ, उन्नति कहाँ से हो बोलो, ये सब क्या क्या फालतू काम करते हैं आप लोग, हाँ क्या क्या करते हैं आप लोग फालतू काम। आप लोग यार आए हैं पढ़ने लिए तो पढ़िए, ठीक है। चलिए छोड़िए सब, ठीक है। तो बच्चों अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। आज का मेरा लाइव सेशन खत्म होता है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका खत्म होता है, क्योंकि इसमें का क्वेश्चन तो है बच्चा 2 3 4 जो भी, लेकिन वो सारे इजी हैं। तो उम्मीद है आप लोग लगा लेंगे उसको, जो मेन था क्वेश्चन, जो लग रहा था कि वो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, तो वो मैंने बता दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जाते हैं, मैं यहीं पर आप सभी के साथ विदा लेता हूँ। लेकिन जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है आगे भी ऐसा ही लाइव सेशन और वीडियो एजुकेशन का देने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में कल, बाय। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लाइव